हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म फिजिक्स नेविगेटर। कैसे हैं आप लोग? आप सभी को अल्फा राइजर बैच में संस्कार कुमार ठाकुर स्वागत करता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो अल्फा राइजर बैच है, इसमें हम कॉन्सेप्ट से लेकर रैंक तक का सफर करने वाले हैं। पूरा शून्य से और जितना भी टॉप लेवल तक होता है ना, वहां तक पढ़ाई करेंगे। मैं आपको बताऊं तो आप पूछिएगा हमसे कि सर अल्फा राइजर का मतलब क्या होता है, ये बैच किसके लिए है, सर आप क्या पढ़ाएंगे, बैच के फीचर्स क्या होंगे, कैसे पढ़ाएंगे, ठीक है ना, क्लास टाइमिंग और ड्यूरेशन क्या होगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें मैं आगे चल के वीडियोस में बताने वाला हूं हर एक चीज। पहले मैं आपको बता दूं कि अल्फा राइजर बैच का नाम मैंने क्यों रखा। आप सोच सकते हो अल्फा राइजर का मतलब क्या होता है। देखिए, ये जो अल्फा राइजर बैच है, ये है अपना फॉर नीट 2026 स्टूडेंट्स। मतलब जो क्लास 11th में भी पढ़ रहे हैं वो भी देख सकते हैं, जो क्लास 12th में पढ़ रहे हैं वो भी देख सकते हैं, और जो ड्रॉपर्स हैं, ड्रीमर्स, वो भी देख सकते हैं। इसमें पूरा बेसिक से लेकर टॉप तक का कंटेंट दिया जाएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। हर एक क्वालिटी कंटेंट होगा, हर एक टाइप का क्वेश्चन होगा, वेरी बेसिक से वेरी एडवांस तक का क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ये जो अल्फा राइजर है, अल्फा राइजर मैंने नाम इसका इसलिए रखा क्योंकि अल्फा राइजर का मतलब होता है जीरो टू रैंकर। अगर कोई जीरो में भी है, जीरो हो या निगेटिव में भी है, मतलब इसको कुछ नहीं आता है, उसको भी ये रैंकर बैच बनाएगा, इसलिए इसका नाम है अल्फा राइजर। समझे आप? देखिए यहाँ पे नेक्स्ट अपना चलते हैं कि ये बैच किसके लिए है। सर ये जो बैच है 11th 12th और ड्रॉपर्स तीनों पढ़ सकते हैं, मतलब जो नीट ड्रॉपर्स हैं वो पढ़ सकते हैं। किसके लिए है? 11th क्लास वालों के लिए, 12th क्लास वालों के लिए और ड्रॉपर्स के लिए जो एम करते हैं नीट 2026 को। मैं ये दो सब्जेक्ट को डील करूंगा आपके साथ, एक तो फिजिक्स को, नीट फिजिक्स को, और नीट के फिजिकल केमिस्ट्री को, नीट के फिजिकल केमिस्ट्री को। और मैं इतना आपको गारंटी दिलाता हूं कि अगर आपके तरफ से मेहनत में कोई कमी नहीं रही तो मेरे तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी इस फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। मतलब इतना पढ़ा दूंगा कि एक भी सवाल अगर एग्जाम में छूट गया तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल होऊंगा। अगर आप मेहनत नहीं किए तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। लेकिन मैं इतना कहता हूं कि एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो मैंने पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट से बाहर आ जाए, ठीक है, समझे ना। जो अपना बैच का फीचर है यहाँ पे सब लिखा हुआ है, आपको एक एक करके बैच के फीचर्स मैं समझाता हूँ और बहुत अच्छे से बताता हूँ। देखिए, जो पहला बैच का फीचर है, डेली 2 लेक्चर्स विद क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट्स इन सिस्टमेटिक वे, जहां पे बहुत बेसिक लेवल से पूरे निगेटिव से, समझ में आ रहा है, निगेटिव से जीरो पे लाएंगे और फिर जीरो से बेसिक और बेसिक से पूरा एडवांस तक लेके जाएंगे आपको, ठीक है ना। मतलब आईआईटी एडवांस को जो है ना टच करा देंगे आपको, समझिए यहाँ पे वेरी बेसिक टू वेरी एडवांस लेवल तक। अब आप ये बोलेंगे सर डेली 2 लेक्चर्स, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना हमारे लिए। देखिए, बात बस इतना है, पढ़ाना है मजे से, ऐसा पढ़ाना है कि आपके एग्जाम में एक भी सवाल नहीं छूटे, तो उसके लिए 2 लेक्चर देना जरूरी होगा, क्योंकि इतने कम समय में एक लेक्चर से काम नहीं चल सकता। टाइम कितना है अपने पास? 10 महीना। मतलब जो अपना जो लेक्चर का टाइमिंग होगा, मैं बता रहा हूं आपको, डेट जो है ये है अपना 26 मई 2025। मतलब ये स्टार्ट डेट अपना स्टार्ट डेट है, मतलब आज ये चालू हो चुका है, मतलब आज ओरिएंटेशन हुआ, कल से आपका क्लास आएगा, ठीक है ना। और जो इन डेट होगा, जब आपका लेक्चर खत्म होने वाला होगा, वो होगा आपका अर्ली टू अर्ली 1 मार्च, मतलब 1 मार्च 29 फरवरी ऐसे, ठीक है ना। मतलब आपके पास कितना समय है? जस्ट 9 महीने, 9 महीने समय है। और 9 महीने में अगर एक एक लेक्चर दूं तो मैं कंप्लीट नहीं करा सकता, मैं हाथ खड़ा कर दे रहा हूं। और जिसको संघर्ष करना है इस बैच में आके, जिसको घिसना है कलम, जिसको पढ़ना है, सचमुच पढ़ना है, वो आके पढ़े। मैं डेली 2 लेक्चर दूंगा, ठीक है ना। 2 लेक्चर आए, क्योंकि फिजिक्स भी पढ़ाना है और फिजिकल केमिस्ट्री भी पढ़ाना है भैया, तो 2 लेक्चर देना ही पड़ेगा कैसे भी हमको। एक लेक्चर से काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। और मैं इतना बता दूं ना, जो ऑनलाइन क्लासेस में जो बहुत कम लेक्चर्स में पढ़ा दिए जाते हैं सारे चीज, मैं वैसा बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। एक एक चैप्टर के बहुत लेक्चर्स आएंगे, पूरा डिटेल में होगा, हर एक टॉपिक डिटेल में होगा, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, एक एक चैप्टर के 3-3 4-400 क्वेश्चन होंगे। आप अगर संभाल पाए तो आइए इस बैच में,
ठीक है ना। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है अपना व्हाइट बोर्ड टीचिंग फॉर रियल क्लासरूम एक्सपीरियंस। ये मुझे लिखने का जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि अपने पास तो डिजिटल बोर्ड है ही नहीं, अपने पास बस व्हाइट बोर्ड है। और व्हाइट बोर्ड देखकर ये मत समझिएगा ये टीचर को कुछ नहीं आता, ये परसेप्शन मत बनाइएगा अपने माइंड में, क्योंकि जब आप क्लासरूम में आइएगा ना तब आपको पता चलेगा कि सच में मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, आपको कैसा कंटेंट दे सकता हूँ। तो रियल क्लासरूम एक्सपीरियंस के लिए अपने पास व्हाइट बोर्ड है, पहले तो व्हाइट बोर्ड ही था, अभी डिजिटल बोर्ड आ गया, डिजिटल बोर्ड के भाई पैसे नहीं है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, आफ्टर एवरी क्लास 10 क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट वैरायटी इन डीपीपी। हाँ, मैं आपको डीपीपी भी देने वाला हूँ और उसके डीपीपी का सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में आपको खुद मैं दूंगा, उसी क्लास में दूंगा और बहुत बढ़िया लेवल पे एक्सप्लेन करके दूंगा, एक भी सवाल नहीं छोड़ने वाला हूँ, ठीक है ना। ऐसा नहीं बोल दूंगा उसका सॉल्यूशन दे देता हूँ टेलीग्राम से जाकर देख रहा है, कुछ नहीं, मैं ही कराऊंगा हर चीज मैं कराऊंगा, बस आप मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट है अपना शॉर्ट नोट्स पर क्विक रिवीजन वाया टेलीग्राम। मतलब एक ऐसा शॉर्ट नोट्स जिसको मतलब समझ लीजिए कि अगर आप एक चैप्टर एक कॉपी में पढ़ते हैं ना तो उस कॉपी का शॉर्ट नोट्स 2 पेज में होगा और बहुत अच्छे से आप कर लेंगे उसे। और मैं गारंटी कहता हूँ कि ऐसा शॉर्ट नोट्स बना के दूंगा आपको ना कि क्विक रिवीजन होगा उसका, बस आप रिवाइज करते चलिएगा, मैं जो भी पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट अपना रेगुलर टेस्ट एंड इंस्टेंट डाउट सपोर्ट वाया टेलीग्राम। भाई अपने पास तो सुविधा है नहीं, अपने पास तो ऐप है नहीं, लेकिन जो भी है उसमें अपन बेस्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। अपने पास रेगुलर टेस्ट में कौन से टेस्ट, पहले टेस्ट समझाता हूं उसके बाद डाउट पे जाऊंगा। टेस्ट देखो, टेस्ट में बताऊंगा आपको तो 3 तरह के मैं आपसे टेस्ट लूंगा, टेस्ट में 3 तरह के टेस्ट लूंगा, आप ध्यान देना बहुत अच्छे से। एक तो होगा अपना सरप्राइज टेस्ट, जब मन किया तब ले लिया, ये अपने मन के ऊपर है, मन की मर्जी है, अपना मनमौजी है भाई साहब, ठीक है ना। देखिए सरप्राइज टेस्ट जब मन किया तब दे दिया, ये अपने मन का मर्जी है। दूसरा होगा मंडे टेस्ट, मतलब एवरी वीक मंडे टेस्ट होगा अपना, एवरी वीक होगा, इसमें आएंगे अपना 45 क्वेश्चन और वो भी पेपर, मैं क्वेश्चन पेपर दूंगा टेलीग्राम के थ्रू, ठीक है ना। और आपको ओएमआर शीट लेके उसका सॉल्यूशन करना है, जबरदस्त कंटेंट होगा टेस्ट का, आप देखिएगा एक बार, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है ना। देखिए मंडे टेस्ट होगा और एक तीसरा टेस्ट होगा माइनर टेस्ट और ये होगा एवरी 21 डेज, मतलब एवरी 21 डेज पे होगा माइनर टेस्ट, समझ रहे हैं ना। मतलब बताइए कि ये टेस्ट ही आपको रिवाइज करके दे देगा। सरप्राइज टेस्ट के लिए आप हमेशा उत्सुक रहिएगा कि कब हो जाए सरप्राइज टेस्ट, पता नहीं, चलिए रिवाइज करते हैं। और एक हफ्ता में तो मंडे टेस्ट होगा ही और 21 डेज टेस्ट होगा, समझ रहे हैं ना। मतलब ये 3 टेस्ट आपका रिवीजन का चिंता खत्म करता है अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट है तो, ठीक है ना। जिज्ञासा रहना बहुत जरूरी, जिज्ञासा होना बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं ना। जिज्ञासा अगर नहीं हो तो पढ़ने मत आइए, अगर जिज्ञासा है कुछ सीखने का तब आइए पढ़ने, ठीक है। नेक्स्ट है अपना इंस्टेंट डाउट सपोर्ट टेलीग्राम के थ्रू, अगर कमेंट्स में पूछते हैं उसके थ्रू, व्हाट्सएप में पूछते हैं उसके थ्रू, मैं नंबर डलवा दूंगा, ठीक है ना, और टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप का लिंक दोनों डलवा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं कि सर आप कैसे पढ़ाएंगे, क्या टेक्निक होगा आपके पढ़ाने का। देखो भाई, पढ़ाने का अपना टेक्निक है ना, एकदम देसी स्टाइल में है, रियल लाइफ एग्जांपल से जोड़कर हर एक चीज को पढ़ाना, ठीक है ना। चलो इसे मिटाते हैं, ठीक है। और अब मैं आपको बता रहा हूं कि मैं कैसे आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एक टेक्निक का इस्तेमाल करके, जो सबसे बेस्ट टेक्निक है आज तक का, जो मैं भी मानता हूं और बहुत सारे टीचर्स भी मानते हैं इसको, ठीक है ना। लेकिन मेरा ये इजाद किया हुआ टेक्निक है बीसीएलसी टेक्निक। ये बीसीएलसी टेक्निक जो है भैया, ये क्या बोलता है, ये बोलता है बीसीएलसी का फुल फॉर्म जो होता है ना, वो होता है ब्यूटी कॉन्सेप्ट लैंग्वेज एंड कैलकुलेशन। ब्यूटी कॉन्सेप्ट लैंग्वेज एंड कैलकुलेशन, मतलब ये फिजिक्स का जो है ना बैकबोन है। बीसीएलसी टेक्निक क्या है, फिजिक्स का बैकबोन है, इसे बोलेंगे बैकबोन ऑफ फिजिक्स, बैकबोन ऑफ फिजिक्स। भैया अगर आपने इसको नहीं माना तो भूल जाइएगा फिजिक्स में, समझ आ रहा है। 180 नंबर का पेपर आता है ना फिजिक्स का, अगर आप चाहते हो कि 160 170 180 नंबर ला लेना तो आपको इन टेक्निक्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। अभी होता क्या है, ब्यूटी कॉन्सेप्ट लैंग्वेज कैलकुलेशन क्या होता है सर, क्या बता दिया आपने, क्या बना दिया आपने, चलिए बताते हैं आपको। देखिए ये जो ब्यूटी होता है ना फिजिक्स का ब्यूटी, ये होता है कि हर एक चैप्टर फिजिक्स में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर आप एक भी चैप्टर छोड़ते हैं तो उसका नेक्स्ट चैप्टर आपको समझ में नहीं आने वाला। मतलब 28 से 30 चैप्टर्स है फिजिक्स में, एक ही 2 चैप्टर्स होगा जिसको दूसरे किसी चैप्टर से रिलेशन नहीं है। बाकी मैक्सिमम 95% ऑफ द चैप्टर्स ऐसे हैं जो अगर आप उसके प्रीवियस चैप्टर को छोड़ते हैं नेक्स्ट समझ में नहीं आने वाला।
मतलब ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे ब्यूटी फिजिक्स का यही है कि एवरी चैप्टर इज लिंक्ड टू ईच अदर सो डोंट लीव एनी चैप्टर। अगर किसी भी चैप्टर को अगर आप छोड़ते हो तो वहीं पे आपकी बैच हो सकती है। समझ रहे हो? देखो नेक्स्ट अपना कॉन्सेप्ट। ब्यूटी हो गया कॉन्सेप्ट, लैंग्वेज कैलकुलेशन। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट के लिए सीधा बात, लोअर क्लास मैं हूं ना, कॉन्सेप्ट के लिए मैं हूं ना। अब कॉन्सेप्ट कैसे सिखाऊंगा? मैं वेरी बेसिक लेवल से सिखाऊंगा कॉन्सेप्ट को। मतलब 7, 8, 9, 10 का कॉन्सेप्ट अगर यूज होता है तो वो भी सिखाऊंगा आपको, चिंता मत करना। मतलब फिजिक्स पढ़ने के लिए जो जो इस्तेमाल होगा चीज मैं वो आपके सामने लाके परोस के रख दूंगा, ठीक है ना। मतलब वेरी बेसिक लेवल से सिखाऊंगा आपको, वेरी एडवांस तक ले जाऊंगा कॉन्सेप्ट के लिए, और डेली लाइफ एग्जांपल्स को लेकर सिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा एग्जांपल लेकर सिखा रहा हूं जो आपको पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसको मैं बता रहा हूँ वेरी इजी तरीके से सिखाऊंगा विथ रियल लाइफ एग्जांपल्स जिसे आप देख रहे हो अपने आसपास। क्योंकि मैं भी फिजिक्स जो है 4 साल से पढ़ा रहा हूँ और मेरा भी एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। मैं जिसे भी पढ़ाता हूँ फिजिक्स को तो फिर मुझसे दूर जाता ही नहीं है, चिपक जाता है अगर सर आप ही से पढ़ना है सर फिजिक्स, ठीक है ना। देखना है नेक्स्ट है लैंग्वेज। भैया ये लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश पढ़ा रहे हो क्या कि लैंग्वेज की बात कर रहे हो? अरे लैंग्वेज जो है ना, सवाल देखो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, थ्योरी आपका क्लियर है, लेकिन जैसे आप सवाल पढ़ते हो फंस जाते हो। अरे सवाल का लैंग्वेज समझ ही नहीं आ रहा है, क्या लिखा हुआ है, सब कुछ आता है, कैलकुलेशन सब कुछ आता है आपको, आप सोल्व भी कर सकते हो उसे, लेकिन बस सवाल ही नहीं समझ में आ रहा है। मतलब ऐसा कुछ ग्रामेटिकल लिखा हुआ है कि सवाल आपको समझ ही नहीं आ रहा है, तो आप कैसे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो। तो लैंग्वेज को सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लगभग पर चैप्टर 1000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं तो क्लास में ग्रांटेड कहता हूं मिनिमम 300 क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी आपको होमवर्क दूंगा डिफरेंट बुक से, ठीक है ना, वहां से करना है। कैसे भी एक चैप्टर से अगर 1000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हो तो मैं गारंटी कहता हूं कि अगर एनटीए पेपर बनाया भी ना, सुनो बहुत अच्छे से, अगर एनटीए पेपर बनाया भी ना, उससे बाहर सवाल जा ही नहीं सकता। 30 चैप्टर 30,000 सवाल कर दोगे, कहां जाएगा सवाल? कहीं नहीं जाएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे तो ये लैंग्वेज हो गया अपना। इसके लिए इसको सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो भी एनसीईआरटी ओरिएंटेड। और मैं ये आपको अपने बैच में कराने वाला हूं, पूरा एनसीईआरटी ओरिएंटेड, ठीक है ना। एनसीईआरटी ओरिएंटेड मतलब एनसीईआरटी के सिलेबस से भी और आउट ऑफ एनसीईआरटी से भी मतलब बहुत सारे सवाल देखे थे, इस साल आए हुए थे, जे एडवांस लेवल के सवाल आए हुए थे। वैसे क्वेश्चन कराऊंगा जिसका आपने शकल तक नहीं देखा होगा, इमेजिन भी नहीं किया होगा, लेकिन मजा आएगा, हर चीज समझ में आएगा आपको, मैं गारंटी कहता हूँ। और तीसरा है कैलकुलेशन, नीचे नहीं दिख रहा है, मैं कैलकुलेशन यहाँ समझाता हूँ। देखो कैलकुलेशन ऐसा चीज है ना भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए। अगर ये नहीं आता है आपको तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं अपना। और कैलकुलेशन के लिए मैं आपको 2 चैप्टर्स बताने वाला हूँ, बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स। क्या? बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स। इसको मैं बहुत ही अल्ट्रा प्रो लेवल पे आपको सिखाऊंगा, अल्ट्रा प्रो लेवल पे बेसिक मैथ्स को और वेक्टर्स को। अगर ये 2 चैप्टर अगर आपसे नहीं होता है, अगर आप इसे नहीं पढ़ते हो, डायरेक्ट फिजिक्स में कूद जाते हो, तो असंभव है कि आप फिजिक्स सीख जाओगे। रेयर भी नहीं बोलेंगे, नहीं सीख सकते हो जीवन में कभी भी नहीं, क्योंकि ये 2 चैप्टर आना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छे से आना जरूरी है। बेसिक मैथमेटिक्स क्या? बेसिक मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। अगर फिजिक्स का बेसिक मैथमेटिक्स आपको नहीं आता है तो समझ लीजिए कि फिजिक्स नहीं आएगा। वेक्टर नहीं आता है तो फिजिक्स नहीं आएगा। और मैं बताऊं आपको बेसिक मैथमेटिक्स को, ये वेरी आसान लेवल टू वेरी अल्ट्रा लेवल तक पढ़ाने वाला हूं, अल्ट्रा लेवल तक। इसमें 6, 7, 8, 9, 10 तक का जो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट होता है ना, छोटा छोटा कैलकुलेशन होता है ना, वो मैं आपको सिखाऊंगा। कॉन्सेप्ट का फ्रैक्शन, डेसिमल वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज, मतलब पूरा जीरो से उठाऊंगा भैया, पूरा ले जाऊंगा टॉप तक आपको, ठीक है ना। तो देखो नेक्स्ट में आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्लास का टाइमिंग क्या रखें। क्लास का टाइमिंग जैसे मैं बताऊं तो मैंने रखा है 9 बजे से लेकर 10 बजे तक सुबह में, और शाम को 5 बजे से लेकर 6 बजे तक। तो आप किस चीज में कंफर्टेबल हो? आप अगर कंफर्टेबल दूसरे टाइमिंग हो तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। मैं टाइम निर्धारित आपको कर देता हूँ। मेरे तरफ से जो टाइमिंग रहेगा आपका, जो फर्स्ट क्लास का
जो मॉर्निंग में आएगा वो 9 AM to 10 AM आएगा, और जो सेकेंड क्लास होगा अपना, सेकेंड क्लास होगा अपना 5 AM to 6 AM, 5 AM to 6 AM। मतलब ये दोनों क्लासेस होंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस होंगे, लाइव क्लासेस नहीं होने वाला है, रिकॉर्डेड क्लास होने वाला है, ठीक है। लाइव क्लासेस जब मन होगा तब ले लूंगा, ठीक है। अभी रिकॉर्डेड क्लास चलेगा, दोनों 1-1 घंटे का क्लास होगा, ज्यादा नहीं 2 घंटे का, डेली 2 घंटे का क्लास आएगा आपके पास, 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम को, ठीक है ना, क्योंकि 2 सब्जेक्ट कराने हैं। अभी मैं फिजिक्स उठाऊंगा शुरू में और बाद में फिजिकल केमिस्ट्री को डील करेंगे, ठीक है ना। देखिए अब भैया हमारी तो हो गई, अब रही आपकी बारी कि मैं आपसे क्या मांग सकता हूँ। आप मुझे बस 2 चीज दो, एक तो अपना जुनून, अगर जुनूनी हो, अगर जिद्दी हो तो आ जाओ, मतलब एक तो जुनून दो और दूसरा अपना समय, 2 चीज जो, बाकी कुछ नहीं चाहिए आपसे। फ्री क्लास आएगा यूट्यूब पे, बेस्ट क्लास देगा, बेस्ट कंटेंट होगा, ठीक है ना, और मजा बहुत आएगा आपको पढ़कर। कोई भी चीज जो होगा ना, फिजिक्स लोग कहते हैं बोरिंग है, लेकिन मैं बता रहा हूं ना कि फिजिक्स को ऐसा बना दूंगा ना आपके लिए, ऐसा इंटरेस्टिंग बना दूंगा, ऐसा सिखा दूंगा, ऐसा समझा दूंगा फिजिक्स को कि आपको मजा आने लगेगा। आपके मुंह से बस एक ही बात निकलेगा कि पढ़ना है तो संस्कार सर से पढ़ना है। तो आपसे 2 चीज मैं बस मांगता हूं, एक तो समय, एक तो टाइम दो अपना, एंड दूसरा जिद और जुनून होना चाहिए। अगर ये 2 चीज है आपके में तो आ जाओ, अगर नहीं दे सकते तो मत करो तैयारी, जाओ दूसरा चीज कर लो। मैं सच्चाई बात करता हूं, मैं इधर उधर का बात नहीं करने वाला। कम से कम आपको डेली मिनिमम भैया 12 आवर्स की पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर इतना पढ़ाई नहीं करते हो, मिनिमम कम से कम बोल रहा हूं 12 आवर्स, मैक्सिमम 16 घंटे भी हो सकते हैं आपके अनुसार, लेकिन कम से कम अगर 12 घंटे पढ़ाई नहीं करते हो तो नीट जो है भूल जाओ, नहीं कर सकते आप, कुछ और काम कर दो हो जाएगा आपसे, ये सच्चाई है। और मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ, कोई भी चीज ऐसा नहीं कि बस मेरा लेक्चर देखने के लिए, बस ये करने के लिए, वो करने के लिए मैं झूठ बोल दूं, नहीं, सीधी बात है। अगर 12 घंटे नहीं पढ़ सकते हो तो छोड़ दो, समय नहीं दे सकते हो तो छोड़ दो, 1000 क्वेश्चन पर चैप्टर प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो तो छोड़ दो, क्योंकि ये जो मैं बैच स्टार्ट किया हूँ, ये कोई ऐसा नहीं, कोई बस एक कोर्स नहीं है, एक मेरा जिद है, जुनून है, मेरा मिशन है, एक मेरा माइंडसेट है, समझ रहे हो ना। मैं एक माइंडसेट से चल रहा हूँ, मैं इसके लिए हर चीज छोड़ चुका हूँ अपना, बस मैं काम करता हूँ, काम करता हूँ, काम करता हूँ, और सोचता हूँ अपने स्टूडेंट्स के बारे में कि कैसा कंटेंट दूं, कैसा बेटर से बेटर, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दूं अपने स्टूडेंट को, कि उनको मजा आ जाए पढ़ के, फिजिक्स को इंटरेस्टिंग बना दो, फिजिकल केमिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बना दो। लेकिन अगर अपना समय अगर व्यर्थ करते हो आकर यहाँ पर, तो उसका कोई लाभ नहीं होने वाला है आपको, क्योंकि डॉक्टर आप तभी बनोगे जब आपके अंदर जिद और जुनून होगा, समझ लीजिए। सक्सेसफुल होना है तो जिद और जुनून होना चाहिए, क्योंकि जिस चीज के लिए आप जा रहे हो करने के लिए, उसको आधा अधूरा कैसे कर सकते हो भाई। इसलिए ऐसा पैशन चुनो, ऐसा पैशन चुनो। अगर आपको लग रहा है कि डॉक्टर नहीं बनना है, मत आओ पढ़ने के लिए, लेकिन लग रहा है कि डॉक्टर ही बनना है, तब आओ पढ़ने के लिए, जिसमें आप पूरा का पूरा अपना 100% दे पाओ। 100% नहीं तो कम से कम 90% भी दे पाओ, कोई 100% नहीं होता है, कम से कम इतना दे पाओ जितना आपका पोटेंशियल कह रहा है, समझ रहे हो ना। मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि तुम मुझे जुनून दो, मैं तुम्हें व्हाइट बोर्ड दूंगा, तुम मुझे जुनून दो, मैं तुम्हें व्हाइट बोर्ड दूंगा, और फिजिक्स को आपके नस नस में ऐसा घुसा दूंगा ना, ऐसा घुसा दूंगा कि कोई भी चीज आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ गए। तो चलिए सेशंस को यहीं पे एंड करते हैं, और इतना बात जरूर कहेंगे आपसे कि अगर आप मेरे लेक्चर को अटेंड करते हो तो मैं ग्रांटेड कहता हूँ आपको किसी टीचर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे टीचर्स अच्छे हैं भाई, लेकिन मैं जो आपको पढ़ा दूंगा ना वो बेस्ट होगा, अपने आप में बेस्ट होगा, मजा आ जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल के क्लास में, कमर कसिए और तैयार हो जाइए, ठीक है ना। चलिए।